ये हमारा एक 5 मिनट का पेन का रिकॉर्डिंग है। पेन टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई 10 साल में एक बार पूछ लेता है, लेकिन पेन का कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज परमानेंट अकाउंट नंबर? तो इट इज़ अ 10-digit अल्फा न्यूमेरिक कोड which is used as identification of the SSC in the income tax records. A pen is must whenever you are paying any tax to the income tax department, whenever you are filing a return to the income tax department, or whenever you are corresponding with the income tax department, then pen is essential. Without pen you cannot correspond with the department. Okay. किसको पेन के लिए अप्लाई करना जरूरी है? तो इन लोगों को पेन के लिए अप्लाई करना जरूरी है। नंबर 1, जिनकी टोटल इनकम एग्जम्प्टेड सीलिंग से ज़्यादा है, जिनका टर्नओवर 5 लाख से ज़्यादा है, जो साल भर में टोटल एग्रीगेट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन 2.5 लाख से ज़्यादा कर लिए, उनके लिए पेन मैंडेटरी है। और इसके अलावा किसी को जीएसटी का रजिस्ट्रेशन चाहिए तो रजिस्ट्रेशन में अप्लाई करने के पहले पेन के लिए अप्लाई करो। किसी को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड चाहिए तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए अप्लाई करने के पहले पेन के लिए अप्लाई करो। जिनका टर्नओवर 5 लाख से एक्सीड कर दिया है उन्हें बाई एंड ऑफ प्रीवियस ईयर पेन के लिए अप्लाई करना है, और जिनकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर हो गई है उन्हें 31 मई के पहले पेन के लिए अप्लाई करना है। पेन में अप्लाई करने के लिए फॉर्म है 49A और पेन का सेक्शन है 139A। पेन अप्लाई करने के लिए कोई फीस नहीं देनी पड़ती, नॉर्मल सी बात है। और उसके बाद आपको वो ट्रांजैक्शंस मोटा मोटी दिमाग में रखना है कि कौन कौन से ट्रांजैक्शन में पैन कोड करना मैंडेटरी है। तो दीज आर द ट्रांजैक्शन इन विच कोटेशन ऑफ पैन इज मैंडेटरी। नंबर 1, एनी ट्रांजैक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, एनी ट्रांजैक्शन ऑफ मोटर व्हीकल फॉर विच रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी। नंबर 3, शेयर के लिए पब्लिक इशू में अप्लाई कर रहे हो 1 लाख से ऊपर का, या शेयर ओपन मार्केट से ले रहे हो 50,000 से ऊपर का, म्यूचुअल फंड ओपन मार्केट में ले रहे हो 50,000 से ऊपर का, डिवेंचर कर रहे हो 50,000 से ऊपर का, या कोई बैंक में एफडी कर रहे हो 50,000 से ऊपर की, या 50,000 से ऊपर की, 1 सेकेंड, हाँ 50,000 या 50,000 से ज्यादा, 50,000 और मोर, रेक्टिफाई, हाँ। या फिर आप पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट कर रहे हो 50,000 और मोर, या कोई रेस्टोरेंट का बिल पेमेंट कर रहे हो 25,000 और मोर, या कोई फॉरेन करेंसी के लिए पेमेंट कर रहे हो 25,000 और मोर, या कोई बैंक अकाउंट खोल रहे हो, या कोई टेलीफोन कनेक्शंस ले रहे हो, या फिर आरबीआई का बॉन्ड ले रहे हो 50,000 से ऊपर का, या बैंक में कैश डिपॉजिट कर रहे हो 50,000 और मोर, इन सब में आपके पास पेन होना जरूरी है। यदि आप इन ट्रांजैक्शंस में एंटर करते हो लेकिन आपके पास पेन नहीं है तो आप फॉर्म 60 फिल कर सकते हो, जिसमें आप डिक्लेयर करते हो कि मेरी टोटल इनकम एग्जम्प्टेड सीलिंग से कम है, इसलिए मैं पेन नहीं है मेरे पास। अगला कॉन्सेप्ट आता है लिंकिंग ऑफ आधार विथ पेन। यदि आपके पास पेन है तो आप उसको आधार से लिंक कर दो। ये लिंक करने की लास्ट डेट जा चुकी है, 31/3/22 वॉज द लास्ट डेट। 1/4/22 के बाद जो पेन को आधार से लिंक कर रहे हैं उन्हें 500 रुपए की पेनल्टी देनी पड़ रही है, और 1 जुलाई 2022 के बाद जो लिंक कर रहे हैं उन्हें 1,000 रुपए की पेनल्टी देनी पड़ रही है। 31/3/23 तक पेन को आधार से लिंक कर लो, नहीं तो 1/4/23 के बाद ये माना जाएगा कि तुम्हारे पास पेन ही नहीं है। सर ऐसे कैसे नहीं है, हमारे पास तो पेन है। वो पेन सस्पेंडेड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 1/4/23 इज द लास्ट डेट। उसके बाद पेन हाथ में है लेकिन वो खाली कार्ड है, कोई कार्ड का वैल्यू नहीं है। वो आप पेन कोड करोगे पोर्टल पे आएगा सस्पेंडेड, कोई काम ही का नहीं है। और आपका जो पेन नहीं होने के कारण जो कंसिक्वेंसेज होते हैं वो आपको फेस करने पड़ेंगे। पेन नहीं होने के कारण आपके इनकम टैक्स में एक्सपेंडिचर डिसअलाउड हो जाते कई बार, टीडीएस में आपकी रेट ऑफ टीडीएस बढ़ जाती है, और बैंक अकाउंट आपको बोलेगा, बैंक वाले आपका अकाउंट ब्लॉक कर देंगे, बोलेंगे भैया केवाईसी नहीं हो रहा है, नो योर कस्टमर, वो नहीं हो रहा है। तो वो सब आपके कंसिक्वेंसेज आ जाएंगे 1/4/23 से, यदि पेन आधार से लिंक नहीं हुआ तो। अभी तो बस इतना ही बोलना है कि अभी यदि आपका पेन आप
आधार से लिंक नहीं करते हो तो करवा लो, 1000 रुपये की लेट फीस लग रही, काम हो जाएगा। कहीं पे भी पेन नहीं कोड करना या पेन रॉन्गली कोड करना वाली डिफॉल्ट हो गई तो आपको पर 10,000 पर डिफॉल्ट पेनल्टी लगेगी। दैट्स ऑल अबाउट पेन। थैंक यू।